जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके सीएसएस ट्यूटोरियल का, यानी कि जो आपका सीएसएस ट्यूटोरियल चल रहा था उसी का ये चैप्टर है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर को नहीं देखा तो सबसे पहले आप प्रीवियस चैप्टर को देखिए, उसके बाद ही आप आगे काम कर पाएंगे और आगे समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने नोट्स बना दिया है। तो नोट्स के अंदर आपने टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है, लगभग सारी हैं जो आपका यूज यानी कि जो यूज करते हैं हम, जो जनरली यूज होता है प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर, वो सारी मैंने लिख दिया है। और कुछ नहीं भी लिखी हुई है, यानी कि जरूरी नहीं कि नोट्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज और क्लास लिखी गई, वैल्यू लिखी गई हो। कुछ कम है और कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट वगैरह में यूज होते हैं, यानी कि जनरली जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो हमने लिख दिया है। ठीक है, और इससे पहले हमने टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिस भी किया था, यानी कि हमने टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, तो आगे काम करना है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो में, यानी कि इससे पहले जो वीडियो पढ़ा आपने, उसके अंदर आपने टेक्स्ट से रिलेटेड कलर, टेक्स्ट शेडो, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इस तरीके के कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा था। आगे काम करेंगे हम, बैकग्राउंड कलर, ये सब आपने पढ़ा था, तो वो सब हमने नोट्स के अंदर लिखा। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाएंगे, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। वीएस कोड में आ जाइए जरा, इस तरीके से ओपन कर लेंगे और एक नया फाइल बनाएंगे, सी एस एस हाइफन चैप्टर हाइफन 4 .html, एक्सटेंशन कोड HTML ही रखेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे। आपने लास्ट टाइम H1 पढ़ा, यानी कि H1 टैग का यूज करके जस्ट फोर कोड या कुछ भी यहाँ पर लिखा था, इस तरीके से कंट्रोल O करके इसको हमें ओपन करना था। तो ऐसे डिफाइन करें जरा, कंट्रोल O, और जो हमारा CSS वाला फाइल है, CSS-ch-4, ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद गूगल क्रोम किया, ये ओपन हो गया, ये दिखा इस तरीके से। टेक्स्ट रिलेटेड आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था स्टाइल में, यानी कि CSS की। तो ये जो टाइटल, इसके ठीक नीचे आप स्टाइल को डिफाइन करिए इस तरीके से। और H1 को ऐसे आप सेलेक्ट करते थे और यहाँ पर आप कलर वगैरह रेड करते थे। कलर मैंने रेड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, देखिए कलर रेड हो जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना होता तो क्या कर देते हम, फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से हमें प्रॉपर्टी मिलता था इस तरीके से, और फ़ॉन्ट साइज़ हम ऐसे बढ़ा देते थे, जैसे मैंने 49 पिक्सल कर दिया। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इसका अगर फ़ॉन्ट बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट हाइफन वेट का यूज़ करते थे इस तरीके से, बोल्ड करने के लिए बोल्ड डिफाइन कर देते थे, वैल्यू बोल्ड, बोल्डर, इस तरीके के कई सारी वैल्यू होते हैं। रिलोड करेंगे तो ऑलरेडी ये बोल्ड ही होता है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे हम पी टैग का यूज़ करते थे। पी टैग में हम कुछ डमी टेक्स्ट डालते थे, डमी टेक्स्ट लेने के लिए हम लोरेम लिखते थे, एंटर कर देते थे, तो एक बड़ा सा टेक्स्ट हमें मिल जाता था। और देखिए रिलोड करेंगे तो इसके ठीक नीचे पी टैग भी आपका आ जाएगा। पी टैग का भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह डिसाइड करते थे हम। तो पी टैग को ऐसे सेलेक्ट करते थे, और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करते, और यहाँ पर 24 पिक्सल ऐसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। तो आप ऐसे ही काम करते थे। ठीक है, यानी कि अभी आपको प्रीवियस चीज़ों को रिवीजन कराया जाए। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना हो तो क्या करेंगे आप, ऐसे डिफाइन करेंगे, वेट फ़ॉन्ट हाइफन वेट बोल्ड, है ना, यानी कि फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। तो इसका जो फ़ॉन्ट वेट है, यानी कि जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा इधर पे, है ना। फ़ॉन्ट फैमिली अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करते थे, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली से रिलेटेड प्रॉपर्टी लगाते थे, और यहाँ पर हम वर्दाना, सैंस सेरिफ, इस तरीके के वैल्यू देते थे। तो वर्दाना भी एक फ़ॉन्ट फैमिली होता है। अगर आप रिलोड करेंगे, देखिए वर्दाना में कन्वर्ट हो गया। इसका भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है आपको तो क्या करते थे, यहाँ पर जाते थे और फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली यूज़ करते थे इस तरीके से, और यहाँ पर हम वर्दाना ऐसे डिफाइन कर देते थे। परफेक्ट, तो ऐसे लिखते थे वर्दाना। तो इसका भी फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि जो H1 है उसका भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगा। चलिए, अब आपको कुछ नई चीज़ सीखना है। ये तो आपने पुरानी चीज़ों पे प्रैक्टिस किया। ठीक है, इसी पूरे को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C करके। ऐसे मैंने कॉपी कर लिया। इसके ठीक नीचे मैंने ऐसे लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलन मस्क। ठीक है, तो एलन मस्क ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, परफेक्ट, नोटिस करिए। ये सपोज करो एलन मस्क के बारे में लिखा गया है, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर एलन मस्क लिख के आ जाएगा। देखिए इसका कलर मुझे कुछ और करना है, और इसका कलर कुछ और करना है। तो अगर आपने, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर भी H1 है और यहाँ पर भी H1 है, दोनों जगह पे H1 है, और अगर आपने H1 को सेलेक्ट करके ये सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू लगा दिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज दोनों H1 पे काम करेगा। जैसे इस वाले H1 का भी रेड हो गया, इस वाले H1 का भी रेड हो गया। अगर आप दोनों को अलग अलग कलर देना चाहते हैं, इसको अगर 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 आप अलग कलर करना चाहते हैं और इस वाले H1 को अलग अलग करना चाहते हैं, तो दोनों को आपको अलग अलग सेलेक्ट करना होगा। आप दोनों को अलग अलग कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसका कुछ नाम रख सकते हो, यानी कि इसमें आप कुछ नाम रख सकते हो, इसका भी कुछ नाम रख दे सकते हो। उसके लिए आपको दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, क्लास के नाम से और आईडी के नाम से। अभी आपको समझ में आ जाएगा।
आईडी दीजिए सबसे पहले यहाँ पर। जैसे मैंने इसका आईडी दे दिया जस्ट, है ना, यानी कि ये जस्ट फॉर कोड लिखा हो तो कुछ इससे रिलेटेड ही देंगे, यानी कि यहाँ पर जो रिलेटेड इससे देंगे तो आपको मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने आईडी सोचने में दिक्कत नहीं होगा। जो भी इसके बीच में लिखा हुआ उसी से रिलेटेड दीजिए, ठीक है। तो मैंने जस्ट आईडी रखा। अब इसको आपको अगर आपको सेलेक्ट करना है सीएसएस के अंदर तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे अभी ये H1 है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। जस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो जस्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपको हैश लगाना है और ऐसे लिख देना है जस्ट। तो अभी आपका ये H1 सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो H1 था आपका जिसमें आपने जस्ट आईडी लगाया, अगर आपने यहाँ पर सीएसएस के अंदर हैश जस्ट ऐसे लिखा और यहाँ पर आपने जैसे आप H1 लिखते थे उसके बाद आप जो है करली ब्रैकेट देते थे उसके अंदर कोड करते थे, वैसे ही आपको हैश जस्ट लिखना है और करली ब्रैकेट देना है। अब जो कोड करना है इसके बारे में करिए। अब ये वाला H1 आपका सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आईडी है जरूर, अब सपोज करो 1 आईडी होता, यानी कि इसका आईडी अगर 1 होता तो क्या करते आप #1 लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं #1। तो आपका ये H1 सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जो H1 है ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हमने 1 कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी मैंने #1 को सेलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर वगैरह कुछ और कर सकते हो, जैसे हमने ऐसे कलर डिफाइन किया, इसका कलर इसका मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है। रेबी रेबी के पर्पल, ये वाला मैंने कलर कर दिया। रिलोड करके टेक्सटिंग करिए जरा, ये देखिए पर्पल कलर में हो गया ये। कुछ और कलर करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा करना है तो आप ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन करो और यहाँ पर आप डिफाइन कर दो फ़ॉन्ट साइज़ में इसमें 60 पिक्सल डिफाइन कर दो तो उससे बड़ा दिखेगा। ये देखिए ना, तो जो 1 वाला है वो आपका थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये देखिए थोड़ा बड़ा दिखा फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपको जो है बॉर्डर लगाना है इस पे तो क्या करेंगे आप, ऐसे डिफाइन करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और ऐसे डिफाइन कर दिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये कलर दे दीजिए। तो बॉर्डर में भी कई वेरिएंट होते हैं, जैसे सॉलिड दिया आपने तो इस तरीके का बॉर्डर आएगा 2 पिक्सल। 5 पिक्सल अगर आप करेंगे तो थोड़ा मोटा बॉर्डर आएगा, इसको 5 पिक्सल कर दीजिए। रिलोड करेंगे तो देखिए थोड़ा मोटा बॉर्डर आया। तो सॉलिड के जगह आप कई चीज़ लिखते हो, जैसे डैश आप लिख सकते हो, डैश अगर आपने लिखा तो डैश डैड वाला बॉर्डर आएगा, ये देखिए इस तरीके का बॉर्डर आएगा। अगर आपने डॉटेड लिखा, 2-3 वैल्यू आप दे सकते हो, डॉटेड अगर आप लिखते हो यहाँ पर तो डॉटेड वाला बॉर्डर आएगा, ये देखिए रिलोड करेंगे तो डॉट डॉट वाला बॉर्डर आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप ऐसे बॉर्डर दे सकते हो। अभी आपने इसको अलग डिज़ाइन कर लिया, इसको अलग डिज़ाइन करना चाहते हो जो एलन मस्क लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी आईडी दे दीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने आईडी 1 दिया, यहाँ पर आप इसको आईडी 2 कर दीजिए, ये जो H1 है तो आईडी यूज़ करिए और यहाँ पर 2 कर दिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे ये H1 का पूरा कोड है, हटा दीजिए। अभी आप H1 को, इसको आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, अब यहाँ पर हैश लगा के आप 2 को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 को सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए 2 आपने सेलेक्ट किया, अभी आपने H1 का हटा दिया तो यहाँ पर काम नहीं करेगा ये। इसको भी अगर आपको डिज़ाइन करना है इस H1 को, तो इस 2 के अंदर आप यहाँ पर आप सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करिए इसका। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं भी इसका 60 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ जाएगा। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। तो मेरे में ऑटो सेव लगा हुआ है, इसलिए मुझे सेव नहीं करना पड़ता बार-बार। तो जब भी आप जो है इसको सेव करके ही यहाँ पर रिलोड करेंगे तब आपको चेंजेस दिखेगा। ऑटो सेव लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल पे और ये देखिए ये चेक होना चाहिए आपका, ये चेक है अगर तो ऑटो सेव लगा हुआ है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। कलर चेंज करना है तो कलर के लिए आप ऐसे डिफाइन करो कलर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि कलर मैंने डिफाइन किया इस तरीके से और यहाँ पर मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ ग्रीन, या आप जो है ग्रीन येलो या ग्रीन ही डिफाइन करिए। तो अभी आपका इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए ग्रीन कलर हो गया। आप यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिए, तो ऐसे डिफाइन करिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए। अब ये जो है आपका, ये व्हाइट होना चाहिए, उसके लिए आप कलर वाली प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपको बस व्हाइट कलर कर देना है। रिलोड करिए, ये देखिए कलर व्हाइट हो गया। सेंटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट हाइपन अलाइन हाइपन सेंटर, परफेक्ट, इस तरीके से रिलोड करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में चला जाएगा। तो धीरे धीरे ही आप सीखेंगे चीज़ों को। तो आईडी अगर आपने दिया है तो यहाँ पर आपको हैश ला के सिलेक्ट करना है। एक और दे सकते हैं आप, यानी कि आप क्लास भी दे सकते हो, यानी कि इसका नाम क्लास के रूप में तो जनरली ये क्लास, ये जो आईडी या क्लास हम लिखते हैं ना, वो इसका एक पहचान होता है, इसका नाम होता है। तो क्लास अगर आपने यहाँ पर क्लास से 1 लिखा है तो यहाँ पर अगर आप हैश लगा के 1 सेलेक्ट करोगे तो ये काम नहीं करेगा, जैसे भी ये आपका काम नहीं करेगा अगर आप रिलोड करेंगे तो देखिए नहीं काम किया ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्लास लगा दिया है यानी कि 1 का वैल्यू आईडी यानी कि क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके आपने 1 लिखा है, तो जहाँ पर आपने हैश लिखा वहाँ पर आपको डॉट लगाना होगा, यानी कि डॉट लगा के उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप रिलोड करते हैं तो अब ये देखिए काम किया पूरा। इसी तरीके से अगर आपने दूसरे वाले H1 में भी आईडी की जगह क्लास का यूज किया, सपोज पर यहाँ पर आपने क्लास लगा के 2 लिखा है, तो अभी दूसरे वाले H1 का भी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि आपने क्लास लगा दिया है। तो क्लास अगर आप यहाँ पर लगाते हो
तो बस यहाँ पर हैश की जगह टू लिखना है, बस इतना याद रखना है अगर आपको, यानी कि इतना याद रखना है कि जब भी आप आईडी लगाएंगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए हैश लगाना है यहाँ पर, और अगर आपने क्लास लगाया है तो सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉट लगाना है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, परफेक्ट। तो ये एट्रीब्यूट हैं दो, जिनके हेल्प से आप जो है अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं चीजों को। जैसे इसको आपको सेंटर में करना है, तो सेंटर करने के लिए ये आपका वन है, इसको आप यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर कर दीजिए, तो ऐसे डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम्स यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अब वो भी आपका सेंटर में चला जाएगा, ये देखिए सेंटर में चला गया, रिलोड कर देंगे एक बार, नहीं गया तो टेक्स्ट अलाइन होता है, अलाइन आइटम नहीं होता है, टेक्स्ट अलाइन होता है। यहाँ पर लिखिए जरा टेक्स्ट हाइफन अलाइन, और इसका वैल्यू सेंटर कर दीजिए। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो देखिए आपका सेंटर में चला गया। अब सपोज तो इसको पूरा कैपिटल लेटर में आपको दिखाना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और यहाँ पर आप अपर केस लोअर केस जैसे कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आपने अपर केस में कन्वर्ट किया तो देखिए ये पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको भी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करना होगा, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप जो है इसको अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपर केस डिफाइन किया, नोटिस करिए ये भी एलन मस्क ऐसे लिखा हुआ था, ये भी कैपिटल लेटर में पूरा लिख जाएगा, ठीक है, ये देखिए परफेक्ट। अब देखिए जरा पी टेक पे आइए जरा, पी टेग आपका सेम डिजाइन है, अब इस पी टेग का कुछ अलग डिजाइन रखना है आपको, इस पी टेग का कुछ अलग डिजाइन रखना है, तो उसके लिए भी आप आईडी दीजिए या क्लास दीजिए पी टेग में। तो ये पहला पी टेग है, यहाँ पर मैं क्लास ही दे देता हूँ इस तरीके से, तो मैंने क्लास दिया यहाँ पर मैं, ये हमारा P1 है तो P हाइफन वन ऐसे क्लास दे दीजिए जरा, ठीक है। ये P1 है आपका, कॉपी कर लिए जरा कंट्रोल सी करके, और ये पी टेग आपने डिजाइन कर रखा है इसके ठीक ऊपर डॉट ला के P हाइफन वन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कर्ली ब्रेकेट का सिंबल देंगे, जो भी आपको करना है वो करिए जरा। तो मैं सबसे पहले फोन साइज इसका बढ़ा देता हूँ, मैंने ऐसे फोन साइज डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया 24 पिक्सल। तो नोटिस करिए अभी जो पहला वाला पी था आपका, ये जो ऊपर वाला पी था, अगर आप रिलोड करेंगे इस चीज को तो क्या होगा, मैंने रिलोड किया देखिए, है ना, नहीं काम कर रहा है ये। तो पी हाइफन वन हमने सेलेक्ट किया और फॉन्ट साइज 24 पिक्सल डिफाइन किया, इसके ठीक नीचे पी सेलेक्टेड है, जिसके वजह से फॉन्ट वेट वगैरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पर इस चीज को हटा दीजिए, ये जो पी टेक पे आपने काम किया इसको हटा दीजिए, तब आपका ये पी हाइफन वन काम करेगा। रिलोड करेंगे देखिए काम किया ना, यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ गया, ये देखिए इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। इसका और कुछ करना है, जैसे कि अगर आपको फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना है तो आप ऐसे फ़ॉन्ट हाइफ़न फैमिली का यूज़ करिए इस तरीके से, और इसका फैमिली जो है वरदाना ऐसे डिफाइन कर दीजिए, इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगा। ये देखिए वरदाना में चेंज हो गया इस तरीके से, परफेक्ट। अगर आपको वर्ड स्पेसिंग में लगाना है तो आप यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करिए इस तरीके से, वर्ड स्पेसिंग ऐसे डिफाइन करेंगे, मैंने डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल, तो सभी वर्ड के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा, है ना। यहाँ पर रिलोड करेंगे तो जितने भी वर्ड होंगे देखिए 10 पिक्सल का गैप आ गया। अगर अगर आपको लाइन हाइट का यूज करना है, जैसे ये दो दो लाइन है ना, ये लॉरम और ये लिखा हुआ है, ये दो लाइन है, इसके बीच में अगर आपको गैप करना है तो लाइन हाइट का यूज करना है, यानी कि लाइन हाइट के नाम से एक प्रॉपर्टी होता है, उसका यूज करके आप 20 पिक्सल या कुछ भी वैल्यू दीजिए पिक्सल में, रिलोड करेंगे तो दोनों के बीच में, दोनों लाइन के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आएगा, और ज्यादा बढ़ाइए इसको, लाइन हाइट को हम बढ़ा देंगे 50 मैंने किया इस तरीके से, यानी कि 50 रिलोड करेंगे इस तरीके से, नोटिस करिए इसमें लाइन हाइट में थोड़ा गैप आया, और ज़्यादा करेंगे अगर आपने 100 कर दिया तो दोनों लाइन के बीच में ज़्यादा 100 यानी कि 100 का गैप आए, ये देखिए ना इस तरीके से। तो लाइन हाइट का आप यूज़ कर सकते हो गैप देने के लिए, यानी कि लाइन के बीच में अगर आपको गैप देना है तो लाइन हाइट का आप यूज़ करेंगे, परफेक्ट। मैं 40 कर देता हूँ, रिलोड करेंगे, ये देखिए ना। अब इसको अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इसको भी आप क्लास वगैरह दीजिए, तो ये आपका P2 है, इसमें क्लास हाइफन P हाइफन 2 दे दिया मैंने क्लास इसका, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर आप आइए ज़रा, क्लास है तो इसलिए डॉट लाएंगे P हाइफन 2 ऐसे डिफाइन कर देंगे, P हाइफन 2 परफेक्ट, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपको देना है, अगर आप एडिटिव डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो P2 भी आपका वैसे ही डिज़ाइन हो जाएगा जैसे ऊपर वाला था, ये देखिए ये भी डिज़ाइन हो गया। तो समझेंगे आप क्लास और आईडी के बारे में, और भी बहुत कुछ समझना बाकी है, धीरे धीरे ही आप समझेंगे, पेशेंस रखिए, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। आई होप आपको क्लास और आईडी, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपने यहाँ पर क्लास दिया है तो यहाँ पर डॉट लाके सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने यहाँ पर आईडी दिया है, यानी कि अगर आपने अपना यहाँ पर आईडी दिया इस तरीके से, तो आप यहाँ पर जो है हैश लगा के सिलेक्ट करेंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, हैश लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, तब वो आपका सेलेक्ट होकर काम होगा। इस तरीके से आप डिजाइन करते रहिए, चीजों को बनाते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। होप समझ में आया होगा दोस्तों, अगर कुछ इशू है जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।